गठबंधन की मजबूती तक क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? देखिए, ये दोनों गायब हैं। गायब इसलिए हैं कि जिम्मेदारी इनकी है या जिम्मेदारी उनकी है जिनके नाम पर ये वोट मांग रहे हैं जगह जगह। उनसे मतलब जो ईश्वर की बात करते हैं। एक नारा देखा होगा आपने ना, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो राम भी हैं, राम को लाने वाले भी हैं। फिर ये सुरक्षा में चूक का ढिंढोरा क्यों पीटा जा रहा है? काहे की सुरक्षा की बात कर रहे हो भाई? जगत में जो है सब ईश्वर है। तुलसीदास जी ने कहा है, लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। जब जीवन मरण विधि के हाथ है तो इतनी सिक्योरिटी में क्यों परेशान हो? सिक्योरिटी के लिए तो उनको चिंता करनी चाहिए जो तर्क में बिलीव करते हैं, जिनको लगता है कि हम यहाँ पे आए हैं लोगों की सुरक्षा के लिए। क्या नागरिकों की सुरक्षा की तनिक चिंता है? अगर चिंता होती तो मणिपुर पे इतना सब बवेला मचा था, कुछ तो बोलते। जाते प्रधानमंत्री वहां, वोट के लिए भी नहीं जा सके। इतना भय खड़ा हो गया कि वोट के लिए भी नहीं जा सके। और उनके जो वहां पे साथी मुख्यमंत्री थे मिजोरम में, उन्होंने कह दिया कि आप आएंगे तो आपके साथ हम डायस पे बैठेंगे नहीं। तो ये बतलाता है कि ये तो न तो भगवान में बिलीव करते हैं और न ही ये लोकतंत्र में जो भगवान माना गया जनता जनार्दन, जनता में बिलीव करते हैं। इनको दोनों में से कहीं बिलीव नहीं है। इसलिए न वो संसद में इस बात का जवाब दे रहे हैं कि भाई ये चूक कैसे हो गई, आपके सांसद ने ऐसा कैसे कर दिया। अगर यही काम कांग्रेस के सांसद ने किया होता, उसमें से 2 लड़के मुस्लिम होते, तो सोचिए क्या होता इस देश में। अभी मीडिया जो है वो किस तरह से चीख चिल्ला रहा होता और लगता कि जैसे देश में इतनी बड़ी आफत आ गई। जो संसद में हमला हुआ था उससे क्या सीखा? क्या सीखा? और आप देखिए कि आपने बड़ा सही कहा अपनी प्रस्तावना में कि जो रंगीन जो है, ये रंगीन ही है ना, रंगीन जो है छोड़े पटाखे पटाखे भी नहीं थे, उससे इतना घबरा गए लोग, संसद में सब दौड़ने लगे। तो बतलाइए कि इतने लाखों किसान इस देश में जिन्होंने हत्या की, उनके लिए कभी चिंता हुई? जम्मू कश्मीर में इतने लोग मारे गए, कहां कहां कौन मारा गया, नौकरियों से किस किस को निकाला गया। आप फ्रस्ट्रेशन लेवल तो देखिए। आप सब जगह जब आवाज बंद कर दोगे तो ये रंगीन धुआं जो है किसी और काले धुएं में भी बदल सकता है। क्योंकि सब गांधी नहीं हो सकते, सब गांधी को मानने वाले भी नहीं हो सकते, कुछ भगत सिंह को मानने वाले भी होते हैं। और ये जो रंगीन धुआं छोड़ा है वो भगत सिंह को मानने वाले हैं। वो आपको उन्होंने चेताया है कि देश की नागरिकों की चिंता कीजिए। आप जो 5 किलो अनाज देकर के आप लग रहे हैं कि बहुत बड़ा काम कर दिया है, संभलिए, संकल्प लीजिए कि संकल्प आप अभी क्या गाड़ियां चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं कि जो है मोदी ने गारंटी दी थी। कौन सी गारंटी दी थी? आप गारंटी दी थी आपने, उन गारंटियों का क्या हुआ? तो मुझे लग रहा है कि अब विपक्ष को इकट्ठा होना है। और ये जो राम नाम का जो ये माला जप रहे हैं, जो ढोंग कर रहे हैं, राम को बदनाम कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो राम को बदनाम कर रहे हैं। गलती आप करो और सजा जो है राम को मिले, ये तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है। राम तो कण कण में है। आप अयोध्या में राम को प्राण प्रतिष्ठा कराने जा रहे हैं, क्या राम में प्राण नहीं है? क्या आप राम प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे? तो ये ढोंगी लोग हैं, न भगवान को मानते हैं न इंसान को मानते हैं, सिर्फ अपनी छाती दिखाते हैं जिस छाती में दम नहीं है। और एक आखिरी बात मैं ये कहूं कि विपक्ष जो इंडिया गठबंधन है वो अगर कमर कस ले, जो गलतियां पिछले दिनों हुई उसको भूल करके फिर से अगर कमर कस ले, तो 40% जो है वो 64% हो सकता है। और 64% वोट का मतलब होता है कि बीजेपी का सुपड़ा साफ। जी जी बिल्कुल। 64%, 40 और उधर हो जाए 64% बीजेपी का फिर सुपड़ा साफ हो सकता है। और बहुत सारी बातें यहां रख रहे थे धनंजय कुमार जी। और सबसे बड़ी बात कि विपक्ष कितनी मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ यहां दिखाई देता है। जरा आना चाहता हूं संजय कुमार सिंह साहब आपके पास। संजय जी, कैसे देखते हैं आप, और खासकर विपक्ष को? विपक्ष ने चल दिया बड़ा दांव, हम यहां लिख भी रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अलग अलग मसलों पर जब जब ऐसा मौका आया, विपक्ष को हम लोगों ने एकजुट देखा। और वही यहां और सदन के बाहर हो या सदन के अंदर हो, और
चूंकि 19 तारीख को इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक है, उससे पहले ये एकजुट था, क्योंकि कहीं ना कहीं इस चुनाव के बाद